केंद्र गृह मंत्री, देश की सेवा करने का इतिहास रचने वाले हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम लोग मां कात्यायनी की धरती पे तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का यहां स्वागत अभिनंदन करते हैं। खगड़िया से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई बबलू मंडल जी, बेलदौर से हम लोग के अभिभावक प्रत्याशी पन्नालाल पटेल जी, परवत्ता से हमारे प्रत्याशी युवा साथी भाई बाबूलाल सौर जी और अलौली से हमारे प्रत्याशी बड़े भाई रामचंद्र सदा जी सहित मंच पर मंचासीन सभी जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष, सभी एनडीए के सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और जिनकी बदौलत आज मैं यहां पर खड़ा हूं, आप तमाम खगड़िया के एनडीए के हमारे साथी मातृशक्ति युवा साथी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि एनडीए की सरकार और केंद्र की सरकार ने हर कार्य को समय सीमा निर्धारित कर पूरा करने का काम किया है और हमारे गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से खगड़िया और खगड़िया के आसपास के इलाके जो कभी नक्सलवाद से प्रभावित हुआ करते थे, हमारी केंद्र की सरकार ने और गृह मंत्री जी के कुशल प्रभाव से जिस तरीके से उन्होंने आज बिहार को नक्सल से पूरी तरीके से मुक्त किया है, हम लोग इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प लेकर चल रहे हमारे गृह मंत्री जी का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी एनडीए की सरकार ने सभी चीजों को पूरी तरीके से समय सीमा में बोलकर तय कर पूरा करने का काम किया, चाहे वो धारा 370 को हटाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, और चाहे इस बार जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमारे ही बिहार में सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर को पूर्ण करने का संकल्प लिया है, हम लोग उनका कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और ये तमाम चीजें करने के बाद इस बार 2 बजट में केंद्र की सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति हमारे बिहार को देने का काम किया है, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में उन्होंने कहा है कि 3 गुना ज्यादा रफ्तार से हम लोग देश का विकास सुनिश्चित करेंगे और उसमें बिहार को विकसित प्रदेश की सूची में लाने का काम करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि अब ये समय सीमा जैसे बाकी काम समय सीमा में पूरे हुए हैं, आने वाले 5 साल के कार्यकाल में हमारा बिहार विकसित बिहार की सूची में होगा। इसके लिए हम लोग सबको एकजुट होकर एनडीए को मजबूत करने का काम करना है और 200 पार के लक्ष्य को पूरा करते हुए बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार को बनाने का काम करना है। और पूरे 5 गठबंधन के साथी जिस तरीके से 5 पांडव एक साथ थे, ठीक उसी तरीके से 5 गठबंधन के साथी एक साथ हैं और दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। हमको याद आता है रश्मि रथी की वो पंक्ति जिसमें जब कृष्ण भगवान 5 गांव मांगने गए थे कौरवों के पास, तो उन लोगों ने इस भ्रम में उन लोगों ने कृष्ण भगवान को बंधक बनाने का प्रयास किया था। जिस तरीके से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी बिहार आ रहे हैं और पहले भी जब वो बिहार का दौरा शुरू कर रहे थे, तो यही महागठबंधन के लोग मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के मां को लेकर अपशब्द बोलने का काम किया। आप कितना भी प्रयास कर ले रोकने का, एनडीए रुकने वाला नहीं है। और वो रश्मि रथी की पंक्ति बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 न्याय अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो, 2 न्याय अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका,
उल्टे उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुलपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और अंतिम पंक्ति कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से हमारी लोकसभा खगड़िया मां कात्यायनी की धरती से आप तमाम लोगों की तरफ से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। और ये उम्मीद के साथ, मां कात्यायनी के आशीर्वाद के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व क्षमता को हम लोग और आगे और बेहतर और मजबूत होता हुआ देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। धन्यवाद भाई राजेश वर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करती हूं भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को कि वो आकर हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। बड़ा खुशी के बात है कि आज हमरा के बीच में भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पधारल छे, यहां आए हुए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने जो सम्मान दिया है, हमरा कहे में बहुत गर्व हो रहा है कि हमें तो खगड़िया के बेटा छो, प्रदेश अध्यक्ष जरूर छो, लेकिन हम खगड़िया के बेटा छिए। और हमर घर तो बगल में गोगरी जमालपुर है, रहे छिए किशनगंज में, लेकिन यही गोगरी जमालपुर घर है। और हमरा ख्याल है कि जब लालू जी के जमाना रहे 2005 के पहले, तो घर से ननिहाल जब बेलदौर जाना रहे तो बैलगाड़ी पर बैठ करके गोगरी जमालपुर से बेलदौर जाए रहिए। और आज 4 लेन 6 लेन नजर आ रहा है। यह फर्क है लालू जी के जमाना के और एनडीए सरकार के। मित्रों, जिस तरह से एनडीए गठबंधन 5 पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ आपके बीच, मतदाता के बीच विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए, और आपका जो एनडीए के प्रति प्यार है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है। आज बिहार की जनता और मतदाता ने मन बना लिया है, फिर से एनडीए सरकार बनना चाहिए। और 2/3 से ज्यादा बहुमत से बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, एक तरफ एनडीए गठबंधन है और दूसरे तरफ महागठबंधन। उसका नाम बदल गया है, उसका नाम हो गया है, ओकर नाम हो गए महागठबंधन। आपस में टकराना, आपस में विभेद करना, और आज तक जे छे सीट के सही तरीका से बंटवारा भी नहीं कर सकले। पूरा बिहार के जंगल राज के हाल बिहार के लोग से छुपल नहीं छे। जे हिसाब से जंगल राज बनल के और पूरा बिहार में अपहरण नरसंहार के दुकानदारी चलावे रहे लालू जी के जमाना में, और आज कानून के राज में बिहार चल रहा है। हमरा पूरा विश्वास है कि एक एक मतदाता 6 तारीख का जब वोट होता है तो सब लोग एनडीए के उम्मीदवार का जितावे के काम करते। मंच पर परबत्ता विधानसभा के प्रत्याशी बाबूलाल सौर जी, बेलदौर विधानसभा के पन्नालाल पटेल जी, खगड़िया के बबलू मंडल जी और अलौली के रामचंद्र सजा जी, हम सबको हृदय से शुभकामना देते हैं। और बिहार को फिर से जंगल राज नहीं आए, इसी कामना के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगले अपन जिला में आकर और अपना लोग से मुलाकात हुए का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। अब मैं आप सब जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को आमंत्रित करती हूं। हमारे वो गृह मंत्री जिनको आधुनिक भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, गुजरात की धरती से ही आते हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूं। मेरे साथ बोलिए,
भारत माता की। क्यों भाई, खगड़िया वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? अरे मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। मेरे साथ दोनों हाथ उठाएं, सभी दीदी भी उठाएं। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के ही धरतीपुत्र भाई दिलीप जायसवाल जी, यहां के लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी, खरगोन के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जी, हमारे चारों प्रत्याशी, खगड़िया से जदयू के बबलू कुमार जी आगे आओ, जोर से ताली बजाओ। अरे बबलू जी आगे आओ भाई। अलोली से रामचंद्र सदा जी आगे आइए। बेलदौर से पन्नालाल पटेल जी और परबत्ता से आदित्य कुमार जी लोजपा से हैं। ये सभी चारों प्रत्याशियों को जिताना है। जरा उनके स्वागत में जोर से ताली बजाइए, जरा जोर से ताली बजाइए। बैठिए भाई साहब। श्री राजीव कुमार फोगला जी, मनीष कुमार जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, रामबली सदा जी, संजय खंडेलिया जी, रामानुज चौधरी जी, अनुज शर्मा जी, सुनील सिंह जी, और आज 7 नदियों की ये जो भूमि खगड़िया है, वहां पर आए हुए सारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे पहले गंगा, गंडक, कमला, बागमती, कोसी, ये 5 महान नदियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अजगैबीनाथ मंदिर, मां कात्यायनी भगवती मंदिर, परबत्ता दुर्गा मंदिर और खगड़िया के अघोरी स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रभु नारायण जी और धन्ना माधव जी, ये दोनों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और इस भूमि के भूमिपुत्र, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा स्वर्गस्थ राम विलास पासवान जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं आज छठ का महापर्व शुरू हो गया है। आज दुनिया भर में, बिहार में, पूरे पूर्वांचल में नहाय खाए की विधि के बाद हमारी माताओं ने छठ का पर्व का पूजा शुरू किया है। मैं मनपूर्वक सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार आगे चलकर विकसित प्रदेश बने,
यही छठ मैया से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने तो सोचा था दिलीप जी आज बुलाते हैं, मगर छठ पर्व के दिन कौन आएगा? ये पूरा तीनों मंडप खींचो खींच भर गया है। खगड़िया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा, और एनडीए की सरकार बने तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। इसलिए मैं आज इस खगड़िया के मंच से, गंगा कोसी गंडक के किनारे से पूरे बिहार वासियों को अपील करने आया हूं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जदयू, भाजपा, लोजपा, कुशवाहा जी की पार्टी और हम पार्टी, हम 5 पांडवों का गठबंधन एनडीए गठबंधन है। इसको आशीर्वाद दीजिए और विजयी बनाइए। अभी अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती, फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है। 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है। फिरौती 80% का कमी हुआ है। और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। और आपके शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात बनी थी। बिहार से इंडस्ट्री चली गई और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम आपने किया। 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया। और खगड़िया वालों, सबसे बड़ी बात है, हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। नक्सलवाद अब बिहार विकास का इंजन से लैस होकर डबल इंजन की सरकार बिहार को आगे ले जाने के लिए तैयार है। हमारी स्पष्ट नीति है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई, ये 4 सूत्रों पर हमारा बिहार आगे बढ़ने वाला है। और मित्रों, ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी 2 पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नीतीश बाबू बिहार के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं
और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार के बेटा बेटी की चिंता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, नीतीश कुमार। और भाइयों बहनों, यहां हमारी सरकार को 20 साल हुआ, केंद्र में हमारी सरकार को 11 साल हुआ। आज तक नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप। और लालू जी, आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया। ये जो लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होने। और भैया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। और इसीलिए अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश जी ने 1,21,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर कर दिया, सीधा ट्रांसफर कर दिया। हर गरीब के घर में, हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री दी। दीदियों को 35% आरक्षण नौकरियों में दिया। पटना में मेट्रो का सपना साकार हो रहा है। युवाओं का बेकारी भत्ता 1,000 प्रति माह दिया। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। आशा बहनों का मानदेय 3,000 किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया। आंगनवाड़ी सेविका को फोन के लिए 11,000 रुपया दिया। और रसोइयों का मानदेय भी डबल करने का काम नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने किया। और आज मैं यहां से, खगड़िया की भूमि से लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, 10 साल तक आप सोनिया मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, बिहार को क्या दिया आपने? भाइयों बहनों, 2004 से 14 तक ये लालू प्रसाद यादव मंत्री रहे, बिहार को सिर्फ 2,80,000 करोड़ दिया। कितना दिया 10 साल में? 2,80,000। फिर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 11 साल में 18,00,000
15,000 करोड़ रुपया देने का काम। इसके अलावे 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को हर महीने प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया 29,000 करोड़ दिया। पीएम घर आवास योजना 44 लाख गरीबों को घर दिया। 1,17,000 बहनों को गैस का सिलेंडर दिया। 44 लाख शौचालय बना कर दिए। 3,55 लाख लोगों को 5 लाख तक का दवाइयों का, ऑपरेशन का, हॉस्पिटल का खर्चा दिया और लगभग 1,60 लाख लोगों को घर में पीने का पानी दिया। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया। पश्चिमी कोसी नहर, अब बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जो पानी कोसी का बाढ़ बनकर आता था, अब किसानों के खेत में वो अमृत बनकर जाएगा और 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। लगभग 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हमने किया। सड़क और पुल के लिए 4 लाख करोड़, रेलवे के लिए 1 लाख करोड़, एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ और पूर्णिया एयरपोर्ट भी चालू हो चुका है। मैं खगड़िया की बात करूं तो नेशनल हाईवे पर गोगरी पर्वता को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क बनाई। बूढ़ी गंडक पर 99 करोड़ से आरसीसी का पुल बनाया। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे खगड़िया से जुड़ जाएगा। कमला नदी पर सुगर कोल पुल का निर्माण किया। खगड़िया के मानसी से सुपौल के हार्दी चौधरा तक स्टेट हाईवे को बढ़ाया। मुंगेर और साहेबपुर कमाल प्रखंड के बीच में शुक्र श्री कृष्ण सेतु का निर्माण किया। वंदे भारत ट्रेन 20, अमृत भारत ट्रेन 11 और 900 करोड़ से कोसी की लाइफलाइन सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण किया। लगभग 450 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया। 73 करोड़ से खगड़िया में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और 150 करोड़ से 50,000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले साइलो गोडाउन का निर्माण भी ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। खगड़िया वालों, मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी लालू जी के राज में हुआ था क्या? अरे जोर से बोलो, युवाओं बैठे हैं वहां पर, हुआ था क्या? लालू जी ने कुछ विकास किया था क्या? जो कुछ भी हुआ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में हुआ। भाइयों बहनों, और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 4थे स्थान पर लाया है। 4थे स्थान पर। अरे क्या ताली बताते हो खगड़िया वालों। 2027 के पहले 4थे नंबर से हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे। और मोदी जी ने हमारे भारत को सुरक्षित भी किया है। ये पाकिस्तान वाले यूपीए सरकार में आए दिन हमला करते थे वोट बैंक की लालच से। सोनिया, मनमोहन, लालू सरकार
चुप बैठती थी। मोदी जी आने के बाद 3 हादसे किए, उरी, पुलवामा, पहलगांव। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया, और पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुस कर खात्मा कर। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने भारत को समृद्ध करने का काम। और अभी अभी ये राहुल बाबा आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर। खगड़िया वालों मुझे बताओ, बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल देना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हकालना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर दे। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है, हमारे गरीबों का अनाज छीन रहा है, हमारे मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है, और उनको, लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनाइए, बिहार को विकास के रास्ते पर द्रुत गति से आगे बढ़ाइए और जंगल राज को रोकने का काम करिए। मेरे साथ सभी लोग जो सहमत है, दोनों हाथ उठाकर राम लल्ला का जयकारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चारों प्रत्याशी आ गया हो भाई, चारों, 3 जदयू के और 1 लोजपा के, चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताकर पटना भेजिए और हमारे नीतीश जी और मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।